नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे किसान भाई के यहाँ आए हैं जो मुख्यतः अपने खेतों में लोबिया या बरबट्टी की खेती करते हैं। आज हमने इस किसान भाई से बात किया कि किस प्रकार से ये अपने खेतों में लोबिया की खेती करते हैं। किसान भाइयों, इनके जानकारी के आधार पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से, किस प्रकार के मिट्टी में, जलवायु में और किन किस्मों का उत्पादन करके आप लोबिया या बरबट्टी की खेती कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, आप लोबिया की खेती किसी भी उचित जल निकासी वाले उपजाऊ मिट्टी में कर सकते हैं, परंतु जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वह जो है लोबिया की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, यदि हम महीनों की बात करें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के ठंडे दिनों को छोड़कर आप सभी प्रकार के महीनों में लोबिया की खेती कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें लोबिया की खेती में खेत की तैयारी, तो किसान भाइयों, लोबिया की खेती के लिए भुरभुरी उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी या काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसके लिए फसल के पश्चात आपको खेत की मिट्टी को पलटने वाले हलों से गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद खेती की मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए पानी लगाकर आपको पलोवा कर देना चाहिए। जिसके बाद सबसे अंत में आपको अपने खेतों में रोटोवेटर के द्वारा खेतों की 2-3 जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे कि पाटा मारने के बाद आप भूमि को समतल करके उसमें लोबिया की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब यदि हम बात करें इसमें लोबिया की या बरबट्टी की उन्नत किस्मों के बारे में, तो आपको सबसे अच्छा होता है पूसा कोमल। किसान भाइयों, जो पूसा कोमल होता है यह जो है लोबिया की वह किस्म होती है जो 50 से 55 दिनों में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी जो फल होते हैं वह 20 से लेकर 22 सेंटीमीटर लंबे और हल्के हरे रंग के होते हैं, जिसका उत्पादन आपको प्रति हेक्टेयर 100 से 120 क्विंटल तक का प्राप्त हो सकता है। उसके बाद किसान भाइयों, जो दूसरा सबसे अच्छा किस्म माना जाता है वह होता है पूसा फाल्गुनी। किसान भाइयों, जो पूसा फाल्गुनी होता है वह 60 से 70 दिनों वाला फसल होता है, जिसका प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह 10 से 15 क्विंटल होता है। और ये आकार में छोटे दाने और बेलनाकार तथा सफ़ेद रंग के होते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा आप पूसा 2 फसली, पूसा ऋतुराज और कोवेपे 88, CL 367 जैसे अन्य उन्नत किस्मों का बीजों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये सभी बहुत ही अच्छे उत्पादन देने वाले किस्म होती हैं। किसान भाइयों, अब यदि हम जो बीज होते हैं उसकी बुआई की बात करें, तो आपको प्रत्येक पंक्ति के मध्य 30 सेंटीमीटर और बीजों को 15 सेंटीमीटर के फासले पर लगाना चाहिए। यानी कि आपको जो बीज होते हैं उनमें कम से कम 1.5 से 2 इंच का दूरी बीजों के मध्य बनाए रखना चाहिए। और जो गहराई की बात करें तो आपको भूमि में 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर इसे लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, इसकी जो पौधों की जो बनावट होती है, उसका जो जड़ होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होता है आपके खेतों में लग जाता है। उसके बाद यदि हम लोबिया की खेती में उर्वरकों की बात करें, तो लोबिया की खेत में पहली सिंचाई के पश्चात आपको 10 से 12 टन सड़ी गोबर के खाद में 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके जो बरबट्टी या लोबिया की फसल होती है उसकी पैदावार बहुत ही अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, आप इसमें अपने फसलों को देखते हुए यूरिया, पोटास और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब यदि हम इसमें बात करते हैं लोबिया फसल की सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की, तो किसान भाइयों, लोबिया का जो खेत होता है उसमें बुआई के पश्चात बीज के अंकुरण के लिए हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जायद के मौसम में तापमान बढ़ने पर 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करना चाहिए। उसके बाद बीज बुआई के पश्चात 30 से 35 दिनों तक का आपको खेत में खरपतवार बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि यदि आपको खेतों में खरपतवार दिखाई देता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, निराई गुड़ाई करके बाहर निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिल गई होगी बेसिक, कि आपको लोबिया की खेती कैसे करनी है, किस मिट्टियों पर करनी है और इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।